अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ वर्ल्ड वार 1। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वर्ल्ड वार 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले जाके उसे देख लीजिएगा, वरना ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वर्ल्ड वार 1 के पार्ट 2 की थोड़ी बहुत हाईलाइट्स जान लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना कि असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड कैसे हुई और ये इतने सारे कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वार 1 में क्यों शमूलियत इख्तियार की। इसकी 4 वजूहात थी: अलायंस, मिलिट्रिज्म, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। ये तीनों हमने पहले जान ली थी अलायंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलायंसेस क्या होती हैं और अलायंसेस सबसे ज़रूरी पार्ट थी वर्ल्ड वार 1 के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अपनी अलायंस की तरफ एक इमेज में बढ़ते हुए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अलायंस इनकी फ्रेंड्स थी। 1882 में एक ट्रिपल अलायंस बनी थी जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और इटली जैसे कंट्रीज शामिल हुए थे। इस ट्रिपल अलायंस में तीनों कंट्रीज ने वादा किया था कि अगर कोई भी कंट्रीज इन पर हमला करेगा तो उसके साथ देंगे। 1907 में एक ट्रिपल एंटेंटे के नाम से बनी थी जिसमें द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने शमूलियत इख्तियार की थी। इसकी असल वजह यही थी इम्पीरियलिज्म, ताकि ये जो कंट्रीज़ जो अलायंस बनाते थे ये दूसरे कंट्रीज़ पर हमला करते थे और ये दूसरे कंट्रीज़ को जेलस फील करवाते थे कि देखो हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ पर वगैरह वगैरह ऐसे कंट्रीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। अब इसमें आम आवाम का क्या कसूर था? क्या आम आवाम चाहती थी कि ये वर्ल्ड वार 1 हो? इसमें 70% लोगों का कहना है नहीं, क्योंकि लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि हम इन राजा महाराजा की खातिर अपनी जान दांव पर लगाएं। और इसमें मिलिट्री के लोगों का क्या हाल होता था? अब हम चलते हैं थोड़ी सी एक कॉमन रीज़न पे। उस ज़माने में जो मिलिट्री के लोग होते थे वो तब मिलिट्री में जाते थे जब उन्हें कोई दूसरी जॉब नहीं मिलती थी। उनके पास ऑफ़र नहीं होती थी कि हम इस प्रोफेशन में चले जाएं, इस प्रोफेशन में चले जाएं। जब उनको सारे प्रोफेशन से रिजेक्ट किया जाता था, जब वो किसी काम के नहीं होते थे तो वो आर्मी में चले जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्मी में तो उन्होंने जाना ही राजा महाराजा की खातिर है। मोनार्कीज़ होती थी उस ज़माने में, कोई डेमोक्रेसी तो होती नहीं थी। इसी वजह से उनको जाना पड़ता था मिलिट्री में जब उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती थी। थोड़ी बहुत होती थी उनकी तनख्वाह जिससे बस उनका घर वगैरह चल जाए। लेकिन न्यूज़पेपर वाले इन्हें इतना बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि लोगों ने इन्हें एक हीरो की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। और जब द ग्रेट ब्रिटेन और रशिया के दरमियान जंग हुई थी तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन के 200 से भी ज़्यादा फौजी मारे गए। लेकिन न्यूज़पेपर वालों ने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया कि लोगों ने भी इन्हें एक हीरो समझना शुरू कर दिया था कि इसने हमारे मुल्क की जान बचाई है, इन्होंने हमारे मुल्क की जान बचाई है। तो ये सारी बात थी एक प्रोपेगेंडा की। लोगों के दरमियान प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि अगर आप लोग अपने मुल्क के लिए फ़ौज में जाते हो और अपनी जान गंवाते हो तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आप लोगों को ऊपर हेवन वगैरह मिलेगी, दूसरे रिलीजन्स के बारे में जो प्रोपेगेंडा फैलाते थे लोग। और इसमें क्रूसेड्स के बारे में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्रूसेडर्स 1, उसमें जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था तो उसमें भी जब पॉप था ना, उनका एक पॉप होता था, तो उन्होंने लोगों के दरमियान एक ब्रेन वॉश फैलाया था। उसने कहा था कि अगर तुम लोग ये फ़ौज में जाओगे, क्रूसेडर्स में शामिल होगे तो तुम लोगों को हेवन मिलेगी, जैसे तुम लोगों से बहुत खुश होंगे। और फिर काफ़ी सारे लोग भी शामिल हुए थे इसमें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हम ज़्यादा इसमें डिटेल से जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये वर्ल्ड वार 1 का पार्ट 3 भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है और ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल जियो स्टे को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।